एरिया गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम में चल रही इस समय रियल एस्टेट बेस्ट थ्रिलर मूवी। यह मात्र मनोरंजन मूवी नहीं है। इस मूवी के मुख्य पात्र है विनोद नंबरदार। खट्टर के नवरत्न में शामिल ओएसडी जवाहर यादव, बिल्डर सोम मुंजाल और गुरुग्राम पुलिस। गुरुग्राम से भाजपा विधायक सुधीर सिंगला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एक मुंबईया थ्रिलर और मूवी की तरह इस फिल्म में ब्लैकमेलिंग, साथ ही पुलिस की संदिग्ध भूमिका, पैसे का लालच, पद का दुरुपयोग। गुरुग्राम में रियल एस्टेट का फल फूल रहा गोरख धंधा। आज चक्रपुर गांव के निवासी विनोद नंबरदार ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जवाहर यादव के खिलाफ करप्शन से संपत्ति अर्जित करने और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए। आरोप कोई भी किसी पर लगा सकता है और खास तौर पर बड़े राजनीतिक पदों पर बैठे पर जांच तो बनती है। जवाहर यादव की भूमिका संदिग्ध है। अब इस फिल्म में एक और पात्र सोम मुंजाल, जाना माना बिल्डर जिसका दुबई में बिजनेस फैला है। सोम मुंजाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है विनोद नंबरदार बदमाश है, अवैध वसूली करता है और उसने विनोद को भूमाफिया बताया है, अवैध किराया वसूलने वाला गुंडा बताया। वह हथियार के बल पर लोगों को डराने की कोशिश करता है। मगर साथ ही इस मूवी के सभी पात्र निष्पक्ष जांच की गुहार लगा रहे हैं। फिर पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रहा? यह सभी बातों में क्या सच्चाई है और क्यों ये सारा खेल खेला जा रहा है? अभी तक इस पूरे मामले में जवाहर यादव की चुप्पी बनी हुई है। उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और क्या कहना चाहिए आप इस पूरे मामले पर? देखिए, मेरा नाम सोम मुंजाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हमने एक कंप्लेन ज़रूर की है। विनोद कुमार नंबरदार हैं, उनके अगेंस्ट में जी, जो कि हमें बहुत समय से प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब पीड़ित कर रहे हैं बहुत। जी सर, किस तरह से प्रताड़ित कर रहे? क्या ये एक रियल एस्टेट बिजनेस में एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें हमने 2012 में निवेश किया। जी और हमने निवेश किया था एक कंपनी की वी स्क्वायर बोल के, जी जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, वो टर्न की बेसिस पे लोगों के प्रोजेक्ट करती थी। तो 50% की हिस्सेदारी उनकी कंपनी की थी इस प्रोजेक्ट कंपनी में और 50% हमारी हिस्सेदारी थी। 2012 फरवरी मार्च में हमने वो कंपनी बनाई उनके साथ मिलकर। फिर अक्टूबर 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी का, जो उनकी 50% हिस्सेदारी वाली कंपनी थी, उसका 40% विनोद कुमार को बेच दिया। ठीक है। और विनोद कुमार जब 40% हिस्सेदारी उन्होंने ली तो वो हमारे से नहीं ली, वो उनकी कंपनी में ली। तो हमारे साथ ना उनका कोई समझौता, ना कोई लिखित, ना हमारे साथ कुछ नहीं था। वो दूसरी कंपनी में हुआ जो भी हुआ, जी और हमारे कंट्रोल के भी बाहर था। हमारी परमिशन की भी जरूरत नहीं थी, ना हम विटनेस थे। और 2015 में वो बेच के चले गए वही शेयर, उसी कंपनी को, उन्हीं लोगों को जिनसे खरीदे थे, उन्हीं को बेच के वो चले गए। तो जब वो चले गए तो 2016-17 में वो कंप्लेन करते रहे कि भाई मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। और जो कंप्लेन करते थे उसमें वो अपनी कंपनी की जिन्होंने उनसे खरीद बेच की, उनका नाम तो डालते ही डालते थे, साथ में हमारा नाम भी डाल देते थे। तो वो सारी कंप्लेन बंद होती रही। मतलब जब भी वो कंप्लेन्स होती, हम जाते, अपना पक्ष रखते, अपने कागज दिखाते, उनके कागज जांच की जाती तो पाया जाता कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हर कंप्लेन उनकी बंद होती रही। बट 2020 में उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके, जो ऑफिशियल्स के साथ मिल करके एक FIR वो दर्ज करवा पाए उन्हीं मामलों पे, मतलब उसी केस में, उसी कंप्लेंट में जिससे पहले क्लोजर हो गया था कि केस नहीं बनता। उन्होंने FIR करवाई जिसमें उनके पार्टनर्स का नाम तो था ही था, साथ में उन्होंने हमारा नाम भी डाल दिया, जिसके चलते हम पर मतलब अत्यधिक प्रेशर रहा पुलिस का, प्रशासन का। इनफैक्ट सो मच सो कि जो मेरे पार्टनर, मेरे जीजा जी मेरे से बड़े थे, उनको मतलब 28 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी रहना पड़ा।